ग्यारस माता की सदा ही जय। देवशनि एकादशी। शारद शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सोते हैं, इसलिए इसे देवशनि एकादशी कहते हैं। ध्यान से सुने। बाद में कार्तिक शुद्ध एकादशी को देव उठते हैं। शारद की इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछौना बिछाकर भगवान को सजाकर जागरण करके पूजा करनी चाहिए। देवशनि एकादशी व्रत की कथा। ग्यारस माता की सदा ही जय। सूर्यवंश में मानधाता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखी मरने लगी। हवनादि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ कि इसी चिंता में वह वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि से बोला, हे सप्त ऋषियों, श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मानदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई दूसरा सुगम उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशनि एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानदाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गया। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु के भय दूर हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महापुण्य होता है। तुलसी के वपन से यमदूत भय खाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो, उनका जीवन धन्य समझना चाहिए। ग्यास माता की सदा ही जय। ग्यास माता सबकी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद करें, हम सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें। विष्णु भगवान की सदा ही जय।